हेलो, वॉइस क्लियर है ना मेरी? चलिए, जब तक नहीं आते आपको कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए जो पूछना हो। 2-3 बच्चे इतने भी हैं आप लोग। स्नेहा एंड मुस्कान, कुछ प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक से रिलेटेड तो पूछ लो मुझसे। नहीं है प्रॉब्लम तो मैं आगे स्टार्ट कर देती हूँ फिर मैं। मैम आप लोग हाँ, हाँ, रेटिंग स्केल्स बता दीजिए। क्या बता दें? रेटिंग स्केल्स। रेटिंग स्केल बता दें? अच्छा, और कुछ पूछना है? बस रेटिंग स्केल? यस मैम, रेटिंग स्केल पूछिए। आप क्लास में नहीं थी क्या? मैम ली थी क्लास। नहीं थी? क्या समझ में नहीं आया उसमें फिर? मैम आ गया था तो वो उसमें कंफ्यूजन थी, लास्ट वाले स्केल में थी कोई। बट स्केल में? यस मैम। अच्छा चलिए ठीक है। और किसी को कुछ रेटिंग स्केल में पूछना बताओ मुझे फिर। पूरा ही रिवीजन करा दें उसका रेटिंग स्केल का? यस मैम, पूरा करा दीजिए। ठीक है, करा देती हूँ। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है, चलिए। देखिए, आपको टॉपिक्स काफी कम बाकी हैं, बचे हुए हैं। आपका स्केलिंग बच गया, 1-2 टॉपिक्स और बचे हैं, बाकी न्यूमेरिकल पार्ट बचा हुआ है पूरा। तो आपका थ्योरी पोर्शन जल्दी ही वाइंड अप हो जाएगा, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दूंगी मैं। टेस्टिंग जितनी होती है हाइपोथेसिस की वो स्टार्ट कर दूंगी इसके बाद। आप लोग को तो इन्फॉर्मेशन थी कि आज क्लास होनी है 9 AM, तो बच्चे लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आज? सारिका में भी क्लास भी तो होती है मंडे मंडे ट्यूसडे, तब भी स्ट्रेंथ ऐसी रहती है क्यों? सेम स्ट्रेंथ रहती है सारिका मैम की क्लास में भी? ऐसे ही करते हैं आप लोग? मैम सारिका मैम की क्लास 9 से 10 नहीं लगती है। मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शायद 9 to 10 होती है क्लास। मैम 9 to 10 नहीं होती है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग को और दे देती हूँ कि जो आपकी क्लास वेडनेसडे टू सैटरडे होती है, मेरी क्लास आरएम की 11 to 12। अगर आप लोग की 9 to 10 कोई क्लास नहीं होती, मंडे टू वेडनेसडे थर्सडे, तो मंडे टू थर्सडे में क्लास लूंगी आपकी 9 to 10 डेली। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को इसमें? मैं डेली मंडे टू थर्सडे क्लास लूंगी 9 to 10। 11 से 12 आपकी कोई क्लास नहीं होगी आरएम की। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को इसमें? मुस्कान, नमन, स्नेहा? नो मैम, प्रॉब्लम नहीं है मैम, बस ये आप उस पर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि मैम टीचर्स है ना कि बाद में मिस कर, जैसे कल हुआ था हम लोग की 2 एक साथ सेम क्लासेस आ गई थी 7 o'clock पे इवनिंग में, तो वैसे बस एक बार मैम आप वहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, देखूंगी इसका टाइम टेबल क्या है। अगर क्लैश होगी तो मैं सॉल्व कर दूंगी मैटर उसका। बाकी आप लोग इतना प्रिपेयर रखिए कि आपकी मंडे टू थर्सडे 9 to 10 क्लास होगी आरएम की, और 11 से 12 कोई क्लास नहीं होगी। इस टाइम आप फ्री हैं, ठीक है? इतना आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए। ओके मैम। ठीक है, 2 टाइप की आपकी स्केल मैंने बताई थी, रेटिंग स्केल एंड रैंकिंग स्केल। रेटिंग स्केल आज हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आप लोग को शायद रिवीजन करना है रेटिंग स्केल का। एक बार मैं रिवीजन फिर से करा देती हूँ रेटिंग स्केल का। रेटिंग स्केल होती है यहाँ पे जहाँ पे हम रेट्स करते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को, किसी प्रोडक्ट को, किसी एम्प्लॉय को, पर्सन को रेटिंग करते हैं, वो होती है आपकी रेटिंग स्केल। इसमें होता है क्या जनरली, इसमें हम लोग कुछ क्राइटेरिया लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड, बैड, वेरी गुड, एवरेज, इस तरह के क्राइटेरिया लेते हैं। इतना आप लोग को शायद याद होगा। याद है या नहीं याद है इतना? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो इसकी कुछ टाइप्स होती है रेटिंग स्केल के। जनरली आपकी रेटिंग स्केल क्वालिटी बेस्ड फीचर्स पर होती है। इसमें हम कोई पैरामीटर या कोई नंबरिंग का यूज नहीं करते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें पैरामीटर्स, क्वालिटी बेस्ड फीचर्स यूज करेंगे, कोई नंबर्स, न्यूमेरिकल्स का यूज नहीं करते हैं रेटिंग स्केल के केस में। जनरल जो क्वालिटीज होती है किसी प्रोडक्ट की, पर्सन की, ऑब्जेक्ट की, वो हम यूज करते हैं एज अ रेटिंग। जैसे आप लोग रिव्यूज भी लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था, रिव्यूज का क्या मीनिंग है क्या नहीं मीनिंग, इसी तरह रेटिंग स्केल में होता है। अब इसमें होगा टाइप्स क्या क्या होते हैं रेटिंग स्केल के। फर्स्ट इज ग्राफिक रेटिंग स्केल। किसी को याद है ग्राफिक रेटिंग स्केल? यस व्हाट इज मैम, ग्राफिक रेट ग्राफिक? मैम, जिसमें मैम कहते हैं हम लोग सिंबल या उस टाइप के चीज़ों का यूज़ करते हैं, मतलब उन्हें ग्राफिक रेटिंग स्केल बोलते हैं। और कोई फीचर होता है ग्राफिक रेटिंग का? और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्राफिक रेटिंग का? मैम इसमें नंबर्स नहीं होते हैं। नंबर्स नहीं होते। और मेन पॉइंट क्या होगा ग्राफिक रेटिंग का कि हमें इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। इन अ लाइन, एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं कि गुड, बैड, वेरी गुड, वेरी बैड या वेरी गुड, तो 5 पॉइंट पे 1 2 3 4 5 5 कट्स दे देंगे, और वहां पे ही मेंशन कर देंगे कि वेरी बैड, देन एवरेज, देन गुड, देन वेरी गुड। 5 पॉइंट्स हो गए। क्लियर हो गए सभी को ये? तो हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फिर जो भी रिस्पॉन्डेंट होगा उस पर टिक कर सकता है कि हाँ हम इसको वेरी बैड को सिलेक्ट कर रहे हैं, वेरी गुड को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं।
इतना होता है रेटिंग में। इसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक रेटिंग स्केल, इसमें हमें रिप्रेजेंटेशन करना होता है। जो पॉइंट और लाइन होगी, जो भी हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसे इक्वल डिवीजन किया जाएगा उसका, उसके अकॉर्डिंग उसमें मेंशन कर देंगे क्या क्या फीचर हम चेक कर रहे हैं इन द एनी प्रोडक्ट और एनी एम्प्लॉय और पर्सन। क्लियर है सभी को इतना? हेलो, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, किसने मुझसे पूछा था रेटिंग स्केल? कौन पूछा था? मुस्कान, स्नेहा। स्नेहा, क्लियर है आपको टॉपिक ग्राफिक रेटिंग का? यस मैम। ठीक है। सेकेंड इज आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। अब आइटमाइज्ड में क्या होगा, उसमें हम क्या लिख रहे हैं, 1 to 1 वर्ड का यूज कर रहे हैं ग्राफिक रेटिंग में, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, टर्म्स मेंशन कर रहे हैं। बट आइटमाइज्ड में क्या होगा, हम सेंटेंस का यूज करेंगे। जनरली आइटम्स का यूज हम करते हैं इन द केस ऑफ एनी एम्प्लॉय और एनी पर्सन, आइटमाइज रेटिंग का। इसमें हम स्टेटमेंट फॉर्म का यूज करते हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हम नंबरिंग करते हैं कि किस स्टेटमेंट की कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा कि ही इज सुटेबल फॉर दैट जॉब, दिस पर्सन सुटेबल फॉर दैट जॉब, एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि ही इज नॉट सुटेबल फॉर दैट जॉब। एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है स्टेटमेंट मेरा? क्या हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है ही इज सुटेबल फॉर दैट जॉब, सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ही इज सुटेबल फॉर, नॉट सुटेबल फॉर दैट जॉब। एक में सुटेबिलिटी हो रही है, दूसरे में नॉट सुटेबिलिटी हो रही है। एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया। अब जो रिस्पोंडेंट होंगे वो आंसर या तो यस में करेंगे या नो में करेंगे आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट सिलेक्ट करेंगे। तो यही होता है इस केस में। इसमें हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट का यूज करते हैं फॉर आंसरिंग। ग्राफिक रेटिंग के केस में हम वर्ड्स या क्वालिटीज या पैरामीटर्स का यूज करते हैं फॉर रेटिंग। क्लियर हो रहा है डिफरेंस सभी को? ये क्लियर है यस डिफरेंस? मैम। यस मैम। यस मैम। ग्राफिक फिर से बता देती हूँ, ग्राफिक रेटिंग केस में फीचर्स का यूज करते हैं, पैरामीटर्स का यूज कर सकते हैं, क्वालिटी का यूज करते हैं, एंड वी हैव टू we should mention represent the graphical representation of all the ratings in the case of graphic rating scale। हमें graphical representation करना होता है, but in the case of itemized rating scale we have to use different statements forms। we never use any particular word for rating of any object or event or person। generally itemized rating is used for any employee or any person। it is in few cases it is used for products or events, but most of the cases we have used this rating scale in the case of any person or any employee of organization। clear हुआ सभी को इतना? क्लियर है? यस मैम। कोई प्रॉब्लम Yes, तो नहीं ma'am। है स्नेहा? नो मैम। ठीक है, बता देना प्रॉब्लम हो तो मैं रिवाइज करा दूंगी आपको। थर्ड क्या होती है ग्राफिक रेटिंग के बाद? ये आप लोग इतना डिफरेंस याद रखिए कि फर्स्ट में हमें वर्ड्स का यूज करना है, सेकंड में स्टेटमेंट का यूज करना है। फर्स्ट आपका पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट सबके लिए यूज होता है, सेकंड आपका मेनली पर्सन के लिए यूज होता है। फर्स्ट केस में हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है, सेकंड केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना डिफरेंसेस। थर्ड आपकी रेटिंग स्केल क्या होती है? एक मिनट बताती हूँ आप लोगों को। जो मैंने थर्ड और फोर्थ बताई थी आप लोग को, डिफरेंशियल या फिर अदर बताई थी, वो टेक्निक्स में आती है, उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे बाद में। फिलहाल आप लोग दो ही रेटिंग इसके लिए याद रखिए इसमें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड आइटमाइज्ड। बाकी जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे, उनको हम अलग पैरामीटर में भी डिफाइन कर दूंगी मैं आप लोग को। तो आप लोग इतना ही देखिएगा, नोट्स आप लोग के पास है उसे ओपन करके चेक करते जाना एक बार। तो फर्स्ट केस रेटिंग में हम दो पॉइंट देखेंगे, ग्राफिक रेटिंग एंड आइटमाइज्ड रेटिंग। सेकेंड इज रैंकिंग स्केल। रैंकिंग स्केल देख लेते हैं इसमें हम, व्हाट इज रैंकिंग स्केल। रैंकिंग स्केल के केस में हमें रैंकिंग करनी होती है। एक मिनट बेटा आप लोग होल्ड करिए जरा सा। हाँ, तो रेटिंग स्केल में हमारे दो टाइप्स थे रेटिंग के। अब हमारी रैंकिंग स्केल, इसमें क्या करते हैं हम, रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग मीन्स कौन सी स्केल का यूज करेंगे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, किसका यूज करेंगे रैंकिंग के केस में? चार स्केल बताई थी मैंने, चार टाइप्स ऑफ स्केल होती है, 4 टाइप्स ऑफ स्केल होती है। कौन कौन सी 4 टाइप्स होते हैं स्केलिंग के? क्यों, क्या क्या 4 टाइप्स होते हैं स्केलिंग के? भूल गए इतनी जल्दी?
क्या टाइप्स होते हैं? नॉमिनल, ऑर्डिनल और दो और कौन से होते हैं? दो तो मैंने ही बता दिया आप लोगों को। नमन, हेलो नमन आपने दो आईडी से ज्वाइन किया हुआ है, क्या बात है? मैम, वो मेरा ग्लिच हो रहा है मैम। मैंने रीजॉइन करने की कोशिश करी है तो मैम ग्लिच की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा चलिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्केल? क्या क्या स्केल टाइप्स होते हैं? ऋतिक, चलो आप लोग याद करो, नोट्स देखो, मैं इतना अटेंडेंस लेती हूँ आप लोग। बेटा 2 मिनट वेट, पहले अटेंडेंस लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। मुस्कान सक्सेना, प्रेजेंट मैम। नम्रता, प्रेजेंट मैम। ऋतिक, रिया, यस मैम। सचिन, यस मैम। श्रेया, यस मैम। स्नेहा। यस मैम। चलिए ठीक है, याद आया किसी को टाइप्स ऑफ स्केल्स? नमन, मैम मैम आपने मेरा नाम नहीं लिया। बेटा नाम लिया था, आप उस टाइम लेफ्ट हो चुके थे, ठीक है, ओके मैम। कोई बात नहीं। हाँ मुस्कान आंसर करिए, मुस्कान, टाइप्स ऑफ स्केल्स। मैम दो टाइप्स आपने बता दिए थे मैम। एक टाइप्स मैम रेशियो स्केल। और चौथा क्या होगा? मैम इंटरवल स्केल। कौन सी? मैम एक इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल। फोर टाइप्स ऑफ स्केल्स होती हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो एंड इंटरवल। सबको याद आ गया? तो 2 क्लास पहले डिस्कस किया होगा आई थिंक मैंने, हो गए हैं। तो रैंकिंग स्केल में किसका यूज करेंगे? नॉमिनल, ऑर्डिनल या फिर रेशियो या इंटरवल, किसका यूज करेंगे रैंकिंग केस में? क्या करेंगे रैंकिंग के केस में? रैंक क्या होती है? अच्छा ये बता दो, रैंक क्या होता है? अच्छा नॉमिनल के एग्जांपल क्या होते हैं इतना बता दो फिर चलो। व्हाट इज नॉमिनल स्केल? मैम nominal scale is basically used to identify brands and for awareness of मैं brands सिर्फ मैम। एग्जांपल पूछ रही हूँ, मुझे डिस्कशन नहीं करना कुछ भी। एग्जांपल बताओ नॉमिनल का। अगर आपने क्लास 10 की है प्रॉपरली तो आपको याद होगा, बहुत इजी है। एग्जांपल ऑफ नॉमिनल। ऐसा चलता रहा तो मैं जल्दी टेस्ट लेने वाली हूँ आप लोग का। फिर नोट्स में दे चुकी हूँ पूरे 5 यूनिट के, तब ये कंडीशन आप लोगों की है। रिया, व्हाट इज नॉमिनल स्केल? अगर आप लोग कुछ आंसर नहीं करे इट मींस यू आर एब्सेंट इन द क्लास। मैं 10 बार रिवाइज कर बता चुकी हूँ आप लोग के पॉइंट, ठीक है। सचिन, व्हाट इज नॉमिनल स्केल? आधी क्लास एब्सेंट हो चुकी लग रहा है। ऋतिक, मैम मुस्कान 2 मिनट वेट करो बेटा, सारे आंसर आप नहीं दोगे ना। ऋतिक तिवारी, व्हाट इज नॉमिनल स्केल? अब इसके आगे हम बढ़ेंगे नहीं जब आपको स्केलिंग नहीं पता चल पाएगी। चलिए जो प्रेजेंट है साइलेंट मोड में है, आंसर कर दो, चारों स्केल की एग्जांपल बता दो। इंटरनल में +1 कर दूंगी, चलो जिसको याद हो बता दो मुझे। चारों स्केल की एग्जांपल देने हैं। जो म्यूट मोड में बैठे हुए हैं आप लोग कि हम तो चले गए कहीं क्लास से बाहर, एब्सेंट होंगे, वहां और क्या होगा? किसी को नहीं याद है एग्जांपल चारों का? ऐसे कैसे क्लास चलेगी? का पता है। हैंड रेज करो पहले फिर पूछेंगे हमसे किसी किसी आंसर याद है, चारों के एग्जांपल किसे याद है? मैम मुझे और क्लास में किसी को नहीं पढ़ना है तो लोगों को छोड़ कर गए क्यों? नमन, मुस्कान एंड श्रेया, 3 लोगों को आंसर याद है बस। नम्रता, ऐसे कैसे क्लास चलेगी भाई आप लोग की? मुझे लग रहा है सिलेबस वाइंड अप हो रहा है, आप सब भूलते जा रहे हैं पीछे का। कब टेस्ट देना है आप लोगों को? क्यों पहले टेस्ट ले फिर आगे डिस्कस करें कुछ हम। एग्जाम की डेटशीट देख ली आप लोगों ने? एग्जाम होने हैं ना आप लोग की जुलाई में?
यस मैम, 2nd and 6th of July। प्रिपरेशन हो गई एग्जाम की? क्यों, प्रिपरेशन हो गई नमन एग्जाम की? मैम चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई अभी। कैसे करेंगे? ये भी आपकी क्लासेस भी हो रही है ऑनलाइन, एग्जाम भी होने हैं, फिर सेमेस्टर के भी एग्जाम होंगे, टेस्ट भी लेना है मुझे अभी। कैसे करेंगे आप लोग कंप्लीट फिर? आंसर भी नहीं करना होता क्लास में कुछ टफ तो मैंने पूछ नहीं लिया, 2-3 बार रिवाइज करा होगा ये टॉपिक मैंने। बस आपका स्केलिंग का टॉपिक बचा है, 1-2 टॉपिक और बचे हैं, पूरा सिलेबस हो चुका है आप लोगों का। किसे याद है? मुस्कान, व्हाट इज नॉमिनल स्केल एग्जांपल? मैम एग्जांपल बताऊं? एग्जांपल। मैम इसमें एग्जांपल्स में आ जाएगा आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई ब्रांड्स, मैम सेल्स रीजंस, अवेयरनेस। एग्जांपल ही पूछ रही हूँ, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है नॉमिनल स्केल का, मुझे इतना पता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉमिनल स्केल। मैम नॉमिनल स्केल का मीनिंग बता दें? हाँ मैम बताओ। इसके मीनिंग में आ जाएगा नॉमिनल स्केल इज सिंप्लीफायर्स, मैम सिंपल सिस्टम होता है ये। मैम असाइनिंग नंबर सिंबल्स टू इवेंट्स इन ऑर्डर टू लेबल देम। ये आप नोट से क्यों बोल रहे हैं क्या? 1 to 1 स्टेटमेंट की बताते जा रहे हो। मैम मैंने नोट्स बनाए थे और जो मैम आपने दिए थे उससे मैम समझ के बोल रहे हैं। ठीक है, देखो नॉमिनल स्केल में फिर से बता देती हूँ। नॉमिनल स्केल होती क्या है? जहाँ पे हमें 1 2 3 4 नंबर करना होता है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर? मैंने एग्जांपल आपको शायद बताया होगा पहले भी। जहाँ भी सीरियल वाइज लिस्ट बना रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है या अदर ऑर्डर्स हैं, हम 1 2 3 4 नंबर असाइन कर रहे हैं, इट मींस दिस इज नॉमिनल स्केल। ऑर्डिनल किसे याद है? ऑर्डिनल स्केल किसे याद है? ऑर्डिनल। अच्छा, अब याद आ गया? समझ में आया या नहीं आया नॉमिनल स्केल? कभी भूले हुए हैं आप लोग? क्यों, याद आया कुछ कि नहीं आया? यस मैम, याद है। ऑर्डिनल क्या होता है नमन? मैम ऑर्डिनल, मैम नहीं, वो मैम इंटरवल में होता है ऑर्डिनल केवल। पूछ रही हूँ। मतलब ऑर्डिनल तो नहीं याद है मैम, लेकिन श्रेया, ऑर्डिनल स्केल। मैम ऑर्डिनल में ये इम्प्रूवमेंट ऑफ वो नॉमिनल स्केल होता है। इसमें हम ऑब्जेक्ट और इवेंट को मैम वो देते हैं, करेक्टर स्केल प्रोवाइड करते हैं। मैंने नंबर 2 मिनट वेट करो। मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ, मैं आपसे बुकिश लैंग्वेज नहीं पूछ रही कुछ भी कि आपको डिफाइन करना है। कोई एग्जांपल सिंपल सा बताओ तो मीनिंग क्या होती है मेन। मैं क्या करूंगी पूरी थ्योरी सुन करके? आपको एक्चुअल मीनिंग ही नहीं पता तो कैसे काम चलेगा बताओ फिर? अब बताइए आंसर क्या होगा ऑर्डिनल में? रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा ऑर्डिनल का? हम जैसे थम्स अप, पेप्सी और मैम कोको कोला ले लें। मैम थम्स अप को फर्स्ट पे ले लें, पेप्सी को सेकंड पे ले लें और कोको कोला को थर्ड पे ले लें। मैम ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यही मैं पूछना चाह रही थी कि इसमें करते क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंकिंग करते हैं। नॉमिनल की केस में 1 2 3 4 चलता है, रोल नंबर वाइज चलता है। इस केस में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंकिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। रेशियो की मीनिंग क्या होती है? इंटरवल, सॉरी इंटरवल क्या होता है? आपको इंटरवल आता है मैम मैम इंटरवल में बेसिकली होता है कि हम लोग एक ग्रुप डिसाइड करते हैं कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। उसके बेसिस में मैम हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है। और रेशियो किससे आता है? रेशियो स्केल। व्हाट इज रेशियो स्केल? सचिन? यस मैम। व्हाट इज रेशियो स्केल? नहीं पता है? स्नेहा? यस मैम। व्हाट इज रेशियो स्केल? मैम रेशियो स्केल में मैम बेसिकली ये होता है कि दो मतलब प्रोडक्ट जैसे कि थम्स अप अपॉन पेप्सी, तो उनका क्या रेशियो कि थम्स अप 1/2 है कि पेप्सी के। आपको समझ में आ तो रहा है, बट एग्जांपल आप सही नहीं दे रहे हैं इसमें। जैसे इसमें क्या कहते हैं, रेशियो स्केल में वेट, हाइट, लेंथ सब की बात करते हैं हम। यहाँ थम्स अप पेप्सी का डिस्कशन जनरली नहीं होता है कि वेट की बात कर रहे हैं कि आपने लिया
या a इज इक्वल टू 2b। a का वेट क्या है, वो b का डबल है। इट मीन्स क्या हुआ, a इज इक्वल टू 2b हो गया, तो a बाई b इज इक्वल टू 2/1। यस मैम। क्लियर होगा? बेसिक मैंने सारे एग्जांपल दिए होंगे पहले भी आपको। यस मैम, आपने ये दिया था बट वो भूल गए थे, एक टर्म भूल गए थे। भूल गए थे? कोई भी एग्जांपल दो, पेप्सी कुछ भी आपको देना दे सकते हैं, बट आपका रेशियो में क्या होगा, वेट, हाइट, इन सब पैरामीटर्स को लिया जाता है, किसी अदर पैरामीटर को नहीं लिया जाता है जनरली। या आप बोल सकते हैं, चलिए ब्रांड इमेज की बात कर लेते हैं कि ब्रांड इमेज ऑफ पेप्सी इज डबल देन कोका कोला। उसको आपको इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। P इज इक्वल टू 2B 2C, P इज इक्वल टू 2C, तो P बाई C इज इक्वल टू 2/1। क्लियर हो रहा है एग्जाम्पल ये? क्लियर है? यस और नो? कुछ आंसर पता है या नहीं पता? नहीं हो तो फिर दोबारा दोबारा रिवाइज करा दूं मैं टॉपिक आपको तीसरी बार। क्लियर हो गया? चलिए, तो अच्छा फिर रैंकिंग रेटिंग स्केल हो चुकी है लास्ट टर्म पर। आज रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। रैंकिंग का आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चलता है रैंकिंग के केस में। क्लियर होगा आप लोगों को? तो इसमें कुछ टाइप्स होते हैं रैंकिंग के भी। फर्स्ट इज मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन। कैसे होगा पेयर्ड कंपैरिजन, कुछ आइडिया है आप लोगों को यस या नहीं? मैम लास्ट सेमेस्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मैम पेयर कंपैरिजन में मैम क्या होता है कि दो लोगों का पेयर बनाते हैं, मैम उनको आपस में कंपैरिजन करते हैं। कैसे कंपैरिजन करेंगे फिर? मैम उनके गुड मतलब उनकी वो मैम एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंगली, वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, और मैम उनमें मैम इवेंट्स ये सब के अकॉर्डिंगली उनमें कंपैरिजन करते हैं। मैम ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी टाइप होता है। जैसे मान लीजिए हमें 5 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, 5 प्रोडक्ट गिवन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, दो दो का कंपैरिजन करते चलते हैं कि हमने पहले का फर्स्ट ए का कर लिया, बी का कर लिया। हमें इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि किसका प्राइस हाई है, पांचों में से किसका प्राइस हाई है। ए बी का कंपैरिजन किया, अगर ए का, इसको तो लिख के समझाने वाला पॉइंट चलो बता देते हैं ऐसे ही। चलो 3 का ले लेते हैं, शॉर्ट करते हैं एग्जांपल थोड़ा सा। 3 का कंपैरिजन करना है कि किसका प्राइस हाई है। ए बी का कंपैरिजन किया, अगर बी का है ये तो बी को सिलेक्ट करेंगे, ए को छोड़ देंगे। समझ में आ रही बात सबको? अब बी और सी का कंपैरिजन करेंगे, अब इसमें सी का हाई है प्राइस, तो सी को ले लेंगे, बी को भी छोड़ देंगे। बचा कौन सा ऑब्जेक्ट? सी, देन बी आएगा, देन लास्ट में ए आएगा। सबसे हाई प्राइस किसका हो जाएगा? सी का होगा, देन उससे लेस बी का होगा, देन ए का होगा। क्लियर हुआ एग्जांपल या फिर से समझा दें इसे? डिस्क्राइब कर दें। क्लियर है एग्जांपल? नहीं है? मैम मतलब लेकिन कोई क्राइटेरिया सेट किया जाता होगा ना कि किसके बेसिस पे हम उनसे डिफरेंशिएट कर मैंने रहे यहाँ हैं। पे प्राइस का ले लिया क्राइटेरिया, कंपैरिजन करना है प्राइस का। ठीक है, कोई 3 ऑब्जेक्ट ले लिए, कोई 3 प्रोडक्ट ले लिए, प्राइस का कंपैरिजन करना है, किसका प्राइस हाई है किसका लो है, उसे एक ऑर्डर में अरेंज करना है। आपने पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो पढ़ा होगा पहले ही। क्लियर Yes, होगा? ma'am. 1 2 असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें 3 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है 3 को। तो कंपैरिजन करेंगे ना, किस में से, दोनों में से किस कौन बड़ा है, फिर 2 में से कौन बड़ा है, कंपैरिजन तो करते हैं उसमें। और करते क्या है असेंडिंग डिसेंडिंग में? याद होगा ना ये तो, इतना तो क्लियर होगा आप लोगों को। क्यों? यस यस मैम। ये करते क्या है, 2 का कंपैरिजन करेंगे, फिर 2 का कंपैरिजन करेंगे। मेरे पास इस टाइम प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वैसे मैं लिख कर दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। तो आप लोग कोई अगर नोट्स देखो, शायद मेंशन हुई चीजें, कैसे कंपैरिजन होता है। सिंपल होता है कि 1 एंड 2 का किया, फिर 2 एंड 3 का किया, 3 एंड 4 का किया, 4 एंड 5 का किया। सिलेक्ट करते गए 1 बाय 1 करते गए, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपकी होती क्या है, क्या डिस्कस कर रहे थे, पेयर्ड कंपैरिजन। इसके लिए आपका एक फॉर्मूला यूज किया जाता है पेयर्ड कंपैरिजन के लिए। कैपिटल एन इज इक्वल टू, नोट कर लो, फॉर्मूला नहीं लिखा है नोट्स में तो। कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन विद इन ब्रैकेट एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एन इज इक्वल टू, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन विद इन ब्रैकेट एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। नोट कर लिया सबने फॉर्मूला? फॉर्मूला नोट कर लिया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Here capital N is equal to number of judgments. Capital N is equal to number of judgments. Small n is equal to number of object to be judged. Small n is equal to number of objects to be judged. नंबर ऑफ जजमेंट मीन्स क्या हुआ, कितनी बार हमें कंपैरिजन करना है।
अगर 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कितनी बार जज करना पड़ेगा? 3 into 2 by 2, इट मीन्स 3। अगर 5 आइटम गिवन है, जजमेंट कितने टाइम होगा, कंपैरिजन कितने टाइम होगा? आंसर करो जल्दी से। इफ देयर इज 5 आइटम्स टू बी कंपेयर्ड, देन व्हाट इज नंबर ऑफ जजमेंट और व्हाट इज नंबर ऑफ कंपैरिजन? क्या होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? नमन, आप सबने फॉर्मूला नोट कर लिया सभी ने? मैम 10। मैम 10। 10 होगा। कैसे 10 होगा? कैसे होगा 10? फॉर्मूला सबने नोट किया या नहीं किया? इतना बताओ पहले आप लोग। यस मैम, Yes, नोट ma'am. किया है। किया है। कैपिटल N इज इक्वल टू N N माइनस 1 बाई 2 होता है फॉर्मूला। तो यहाँ मैंने स्मॉल n की वैल्यू दी है आपको 5, तो कैपिटल N की वैल्यू क्या हो जाएगी? बस वही समझाना है। 5 into 4 by 2, 10 बताया था, वैसे को आपको डिस्क्राइब करना था, 10 आंसर आ जाएगा। जो आप आंसर करो कॉन्फिडेंट रहो कि हम सही आंसर दे रहे हैं, कभी कंफ्यूज मत हो इस बात पर, ठीक है? तभी आप Yes, एग्जाम में परफॉर्म करोगे। सिंपल समझा रहा होगा, 5 into 5 minus 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। सभी को क्लियर है या नहीं क्लियर सबको? यस यस मैम। मैम, क्लियर है। Clear, yes, ma'am. इससे हम नंबर ऑफ कंपैरिजन चेक कर सकते हैं, हमें कितनी बार कंपेयर करना पड़ेगा आइटम्स को। नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक विच इज मेथड टू रैंक ऑर्डर। मेथड टू रैंक ऑर्डर, ये भी आपकी कंपैरेटिव स्केल होती है। इसमें लेकिन होता क्या है, इसमें थोड़ा डिफरेंट कंपैरिजन होता है। इसमें जनरली होता क्या है कि अगर हम कोई आइटम ले रहे हैं, मान लीजिए हमने 5 आइटम लिए तो हम उसका 5 टाइम ही कंपैरिजन करेंगे। ये थोड़ा आपका एप्रोप्रिएट मेथड नहीं होता है कंपैरिजन का, प्रॉपर्ली इसमें कंपैरिजन नहीं हो पाता है इस मेथड में, क्योंकि हम नंबर ऑफ कंपैरिजन को लेस कर देते हैं इस केस में। कंपैरिजन तो सारे आइटम्स का होना चाहिए, 1 का 2 से भी हो, 2 का 3 से भी हो, 3 का 1 से भी हो, सबका कंपैरिजन होना चाहिए। बट इस केस में जितने हम आइटम लेते हैं उतना ही कंपैरिजन लेते हैं, इसलिए आपका एप्रोप्रिएट मेथड नहीं होता है। मेथड है आपका मेथड टू पेयर्ड कंपैरिजन, नोट करना कर सकते। मेथड टू रैंक ऑर्डर, सॉरी, मेथड टू रैंक ऑर्डर इज नॉट अ प्रॉपर मेथड और एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ एनी रैंक ऑफ एनी object or event, because we use only number of comparisons as the number of objects in the event. नमन, कोई प्रॉब्लम है आपकी? नमन, यस मैम। यस मैम। मैम ये वाला समझ नहीं आया, मतलब कि कैसे कम कर दिया जाता है, क्या चीज़ मुझे समझ नहीं आया। फर्स्ट केस में क्या था पेयर कंपैरिजन में, कि अगर 3 आइटम थे तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया 3 into 2 minus 3 into 2 by 2, कंपैरिजन कितने हुए? 3 हो गए। क्लियर था वो पॉइंट? यस मैम, वो तो क्लियर था। सेकंड केस में क्या हो रहा है, मेथड टू रैंक ऑर्डर में अगर 3 आइटम दिए हम 3 ही लेंगे, भले ही फर्स्ट में फॉर्मूला के हिसाब से 3 आ रही वैल्यू, अगर हम 5 आइटम लेते तो क्या हो जाता? 5 into 4 by 2 होता, वैल्यू आती 10, आती वैल्यू 10। यस मैम। तो अगर सेकंड केस में लेते तो क्या होता? 5 ही कंपैरिजन करते, क्योंकि 5 आइटम्स हैं। यहाँ पर हम उतने ही कंपैरिजन करेंगे जितने आइटम्स हैं, इसलिए मेथड आपका एप्रोप्रिएट नहीं होता है, क्योंकि सारे कंपैरिजन हो ही नहीं पाते हैं जितने रिक्वायर्ड होते हैं कंपैरिजन। क्लियर हुआ आप सबको? उत्कर्ष, यस मैम। Yes, क्लियर है? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, प्रॉब्लम वो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशंस ऑफ स्केल ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट ओरिएंटेशन। चलो इसको छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको नहीं डिस्कस कर रही हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डिस्कस कर लेते हैं कि स्केल कंस्ट्रक्ट कैसे की जाती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस स्केल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। स्केल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, generally there are 3 techniques of construction of scales. First is arbitrary scales. Second is differential or Thurstone scale. Third is summated or Likert type scale.
इसे मैंने लिकर्ट टाइप पहले डिस्कस किया हुआ है, अब आप इसको इस टॉपिक में फिर से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज आर्बिट्रेरी स्केल, सेकेंड इज डिफरेंशियल स्केल और थर्स्टोन स्केल, थर्ड इज समेटेड और लिकर्ट स्केल। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट विच इज आर्बिट्रेरी स्केल। आर्बिट्रेरी वर्ड की मीनिंग क्या होती है? क्या मीनिंग हो जाएगी आर्बिट्रेरी स्केल की? एडहॉक बेसिस, जो आपका परमानेंट नहीं है जो पॉइंट। मान लीजिए कोई रिसर्चर, उसने क्या किया, थोड़ा सा रिसर्च किया, वो अब मेहनत नहीं करना चाहता रिसर्च वर्क में, तो उसने कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लिए रिसर्च वर्क के, बस सारे डिस्कस नहीं किए। उस केस में क्या है, प्रॉपर तरीके से रिसर्च नहीं कर रहा है, कि अब रिसर्च तो पूरा करना होता है, ऐसा तो नहीं हम 2 पॉइंट डिस्कस कर लेंगे 2 छोड़ देंगे, 2 ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट कर लेंगे 2 छोड़ देंगे। तो अगर आप किसी केस में कोई रिसर्चर प्रॉपर तरीके से रिसर्च नहीं कर रहा है, कुछ पॉइंट्स को ही डिस्कस कर रहा है, कुछ पॉइंट का रिसर्च कर रहा है, वो आपका होता है आर्बिट्रेरी स्केल के केस में। या कि प्रॉपर स्केल नहीं होती रिसर्च की, और ये आपका इसमें बहुत सारी एरर्स भी होती हैं इस स्केल में। क्लियर हो रही है मेरी सभी को इतनी? इसमें हम किसी स्केल का यूज नहीं करेंगे फॉर चेकिंग ऑफ पैरामीटर ऑफ एनी रिसर्च। क्लियर है नमन? नमन क्लियर है मीनिंग? यस मैम, हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा आ गया मैम, बाकी थोड़ा तो थोड़ा एक क्लियर बार हुआ। दोबारा। कोई ऑब्जेक्टिव है किसी रिसर्च का, फिर से डिस्कस करते हैं। कोई ऑब्जेक्टिव रिसर्च का है, उसमें 2 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, 2 नहीं, 2 दिए गए ऑब्जेक्टिव। अब कोई रिसर्चर सोच रहा है क्यों हम इतनी मेहनत करें, दोनों ऑब्जेक्टिव को क्लियर करें, दोनों का रिसर्च करें। उसने क्या किया, सिर्फ एक का रिसर्च कर लिया और एक को अपने हिसाब से कर लिया मेंटेन, कि हाँ इसका रिजल्ट ये होगा। तो क्या ये सही तरीका है रिसर्च करने का? नहीं है ना तरीका सही है नो रिसर्च मैम, करने का। नो मैम। तो आपको पूरा रिसर्च करना है, आप अपने हिसाब से कुछ नहीं लिख सकते ना, कि आपको जो अच्छा लग रहा है वही आपको रिस्पोंडेंट भी आंसर करेंगे। हो सकता है रिस्पोंडेंट का आंसर कुछ और हो। तो जब जब भी हम किसी भी केस में इनकम्प्लीट रिसर्च करते हैं, वहां पर हमारा रिजल्ट वेरी कर जाता है, एरर जनरेट हो जाती है उस केस में। तो उस केस में जो रिसर्च होता है प्रॉपर रिसर्च नहीं होता, अनएम्बिगुअस रिसर्च होता है, इसमें बहुत सारी एरर्स होती हैं। जनरली किसी रिसर्च में कितनी एरर ले सकते हैं, याद है कुछ आप लोगों को? मैंने बताया था ना कितनी एरर आप लोग ले सकते हैं किसी भी रिसर्च प्रोसेस में, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैम मैम 5% मैम ले सकते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम कितना था? मिनिमम क्या, जो नॉर्मल डिस्कशन का पॉइंट होता है उसमें कितनी एरर ले सकते हैं? 1% होती है। 5% मैक्सिमम एरर होगी। अगर अच्छा। 6% एरर हुई तो उस प्रोसेस को हमें रिपीट करनी पड़ेगी प्रोसेस। ठीक है, तो जनरली इसलिए हम ऐसे करते हैं कि अगर हमने पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर किया है, पूरा रिसर्च वर्क नहीं किया है, उस केस में एरर जनरेट हो जाती है। और एरर जनरेट होगी तो आपकी एरर्स अगर इंक्रीज हो गई तो आपका जो रिसर्च का कंक्लूजन आएगा वो अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं होगा, अप्रोप्रिएट कंक्लूजन नहीं होगा। तो आर्बिट्रेरी के केस में यही होता है कि इनकम्प्लीट रिसर्च होता है, तो जो रिजल्ट होता है वो एररफुल होता है, इसलिए इसमें कोई स्केलिंग नहीं की जाती है। ये बट इसमें इतना होता है कि फास्ट प्रोसेसिंग होती है, कि हम पूरा काम कर ही नहीं रहे हैं, तो प्रोसेसिंग का करना है क्या जो फास्ट हो जाए और एरर बहुत सारी हो जाए उसमें। तो इस स्केल का कोई फायदा नहीं होता आर्बिट्रेरी स्केल का। ठीक है, क्लियर है आप सबको? श्रेया, सचिन, नमन, प्रॉब्लम यस पूछ लो मैम, दोबारा एक क्लियर बार। है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिफरेंशियल स्केल और थर्स्टोन स्केल। डिफरेंशियल में क्या होगा, इसमें स्टेटमेंट का यूज किया जाता है फॉर क्लासिफाइंग द स्केल। जिससे लास्ट में बताया था मैंने आपको आइटमाइज रेटिंग स्केल, वैसे ही आपका ये होता है डिफरेंशियल रेटिंग स्केल होती है। इसमें इसे डेवलप किया था एल थर्स्टोन ने, इसलिए इसे बोलते हैं थर्स्टोन टाइप स्केल बोला जाता है, बाकी कोई रीजन नहीं है। इसमें क्या करते हैं, पैनल ऑफ जजेस होते हैं जो स्टेटमेंट को क्या करते हैं, जज करते हैं या कंपेयर करते हैं। जैसे आपका आइटमाइज्ड के केस में होता था, सेम इसमें भी हो जाएगा कि नंबर ऑफ जजेस होंगे, पैनल ऑफ जजेस होगा, ईच ऑफ whom अरेंजेस देम इन 11 ग्रुप्स और पाइल्स रेंजिंग फ्रॉम 1 टू एक्सट्रीम टू अनदर पर्सन। आप उसे 1 टू जितने भी आपके आइटम्स हैं, 11 आइटम्स हैं, 10 आइटम्स हैं, उनको हम उसके ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। उसके अकॉर्डिंग स्केल का पैरामीटर हो जाएगा। ये आपका आर्बिट्रेरी से बेटर स्केल होती है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट एप्रोप्रिएट स्केल, not an appropriate scale for comparison or कंस्ट्रक्शन टेक्निक ऑफ स्केल्स। इसमें क्योंकि क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर जो पैनल है सारे एक ही साइड में बायस्ड है। मान लीजिए कोई आपका ऐसा कोई केस है जिसमें हमें कास्ट रिलेटेड कोई इशू चेक करना है, अगर पांचों एक ही कास्ट के हो गए पैनल में, तो एक ही कास्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, वो दूसरी कास्ट की तरफ जाएंगे नहीं रिप्रेजेंट करने के लिए। या एक रीजन क्या करें तो एक ही रीजन में बायस्ड रहेंगे, या पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से अफेक्टेड है तो उसी जो रिजल्ट उनका आएगा उसी टाइप में रिजल्ट आएगा,
किसी और में शिफ्ट होंगे ही नहीं होंगे। तो इसलिए ये भी पैनल ऑफ जजेस इसमें यूज होते हैं, इट मीन्स इसमें भी एरर की चांसेस होते हैं। क्लियर हुआ इसमें? क्योंकि जजेस अगर मान लीजिए कोई दो लोग हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, कोई आपको सर्वे दिया गया कि कौन सी पार्टी बेटर है या किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, तो अगर आप उस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप उसको दे देंगे हाँ इस पार्टी की परफॉर्मेंस बेटर है। आप दूसरी को सब बिल्कुल चेक ही नहीं करेंगे कि क्या है सही क्या गलत है, आप चेक ही नहीं करोगे, रिसर्च ही नहीं करोगे, तो इससे बायसनेस बहुत ज्यादा आती है इस केस में। क्लियर हो रहा है सभी को? इस केस में बायसनेस बहुत जाती है, इसलिए एरर जनरेट हो जाती है इस केस में भी। तो ये भी आपका प्रॉपर मेथड नहीं होता रिसर्च वर्क का। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें। नेक्स्ट इज समेटेड और लिकर्ट टाइप स्केल। ये आपका प्रॉपर मेथड है स्केलिंग का, कंस्ट्रक्शन टेक्निक का। ये मैंने पहले डिस्कस किया आप लोगों से, जिससे आपने अभी ग्राफिक रेटिंग स्केल या एटमाइज रेटिंग स्केल पढ़ी है। तो उस केस में हम करते क्या है, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जिससे हमने 5 पॉइंट स्केल ले ली, 5 पॉइंट में इसकी 5 पैरामीटर्स ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरी बैड, बैड, एवरेज, गुड एंड वेरी गुड। तो इस केस में करना क्या है हमें कि हमने एक एक नंबर से असाइन कर दिए ईच नंबर को। कि हमने मान लीजिए वेरी बैड को हमने लिख दिया -2, बैड को -1, एवरेज को 0, गुड को +1 एंड वेरी गुड को +2। क्लियर हो रहा है एग्जाम्पल ये? या फिर 1 2 3 4 5 असाइन कर दिया सिंपल। तो जो भी आपके आंसर्स आएंगे, मान लीजिए आपने किसी ने 5 को टिक किया, किसी ने 4 को टिक किया, तो जितने भी 10 क्वेश्चन होंगे उनका एडिशन कर लेंगे हम लोग। एडिशन के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया है टॉपिक, आप लोग को शायद याद होगा। क्लियर हो रहा है लिकर्ट स्केल? मान लीजिए 10 क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन आयर्स, तो आपकी वैल्यू कुछ भी आ रही है 40 50, अगर 10 क्वेश्चन होंगे इट मींस 5 × 10 = 50 हो गया। टोटल वैल्यू कितनी हुई? 50 होगी टोटल वैल्यू। अगर हमने चलिए 3 पॉइंट रेटिंग स्केल लेते हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पर गुड, एवरेज एंड बैड का ले रहे हैं। 3 पॉइंट रेटिंग स्केल हो गई। गुड में हमने ले लिया 5 मार्क्स या 3 मार्क्स ले लेते हैं, चलो 3 मार्क्स ले लिया। एंड एवरेज में ले लिया हमने 2 मार्क्स एंड बैड को ले लिया 1 मार्क, असाइन कर लिया हमने। अब जो भी रिस्पोंडेंट है वो आंसर करेंगे, या तो गुड आंसर करेंगे, या बैड करेंगे, एवरेज करेंगे। तो जो भी समेशन आएगा ईच क्वेश्चंस का उसको ऐड ऑन कर लेंगे। याद आया कुछ? ऐड ऑन करके जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर लेंगे कि इस रेंज में, जैसे मैंने लास्ट टाइम शायद आपको नंबर्स वाला क्राइटेरिया बताया था कि पासिंग क्या होता है स्कोर, या फेल वाला क्राइटेरिया क्या होता है, वो बताया था लास्ट टाइम पे। तो इसमें कैसे करेंगे, हम पहले से डिस्कस कर लेंगे कि अगर आपके मार्क्स 20 to 30 आ रहे तो आप इस रेंज में लाई करेंगे, 20 to 30 आ रहे तो आप इस रेंज में आ जाएंगे, बिलो 10 आ रहे तो आप इस रेंज में आ जाएंगे। पहले से हम क्लासीफाई कर लेंगे पूरा। जिससे आपका इसके रिजल्ट्स में होता है कि हम मान लेते हैं कि अगर अबव 30% आपके मार्क्स हैं तो आप पास हो जा रहे हैं, ठीक है। बिलो 30 तो आप फेल हो जा रहे हैं। अबव 30 मतलब क्या हुआ कि आपके अगर 5 सब्जेक्ट्स भी हैं, सब में 30+ मार्क्स आने चाहिए ना। अगर किसी में 25 हो गए, 29 हो गए, इट मींस आप फेल हो गए ना। याद आया कुछ या नहीं याद आया? समझ में आ रहा है कुछ? यस मैम। पता लगा आप मेरा टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं, भी कर रहे हैं टाइम वेस्ट बैठ करके। सचिन? यस मैम, आ गया। क्या आया? क्या समझ में आया बताओ, बताइए क्या समझ में आया है? मैम किसमें, समेटेड और लिकर्ट में? हाँ हाँ, समेटेड लिकर्ट की बात कर रहे हैं। समेटेड और लिकर्ट में मैम ये मैम की दोनों चीज, जैसे हमने किसी को एग्जांपल लिया गुड, बैड और बेस्ट का, तो मैम उसकी नंबरिंग भी कर देंगे उसके साथ में 1 3 5 करके। फिर क्या होगा मैम जो मैम ऐड कर लेंगे मैम, जिसके मैम ज्यादा होंगे वो मैम किसे ऐड कर लेंगे? किसे ऐड करेंगे? रिसर्च प्रोसेस में क्या बताया था, नंबर ऑफ क्वेश्चन यूज होते हैं, क्वेश्चंस, ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस यूज होते हैं, ठीक है। जो 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, सबके नंबर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। रिस्पोंडेंट किसी ना किसी में टिक करेगा, रिस्पोंडेंट जो भी होगा, या 1 टिक करेगा, 2 टिक करेगा, 3 टिक करेगा। तो जो नंबर्स को टिक कर रहा है, आंसर कर रहा है, उनको सम करेंगे, उनका एडिशन करेंगे। क्लियर हो रहा है? यस मैम। उन सारे क्वेश्चंस की जो वैल्यू आ रही है, आंसर आ रहे हैं, उनको ऐड करते हैं। ऐड करने की, जैसे आपका 5 आपके सब्जेक्ट्स हैं, किसी में आपके आउट ऑफ 170 मार्क्स आए, किसी में 60 आए, इस तरह नंबर्स आ गए। तो जो नंबर आप क्या आ रहे हैं वही ऐड करते हो ना आप रिजल्ट के लिए। यस। क्लियर है ना?
5 सब्जेक्ट्स है, किसी में 90 आ गए, किसी में 80, किसी में 90, इस तरह का क्या आ गए मार्क्स, उन्हीं को ऐड करके आपका रिजल्ट बनता है, रैंक बनती है। वैसे आपका लिकट में हो जाएगा सेम प्रोसेसिंग। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। श्रेया? यस मैम। क्लियर हो रहा है कुछ? यस मैम, यस मैम। सबको आ रहा है? सबसे की पूछना पड़ेगा मुझे? मैम क्लियर है। क्लियर है, चलो अच्छी बात है फिर। तो आज फिर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर टॉपिक बता देती हूँ क्या करेंगे इसमें। नेक्स्ट टर्न पे वैलिडिटी ऑफ स्केल डिस्कस करेंगे। रिवाइज करके आना, टॉपिक लिखा होगा नोट्स में, होगा जो मैंने नोट्स दिए हैं आप लोगों को, उसमें मेंशन होगा शायद वैलिडिटी ऑफ स्केल्स, ठीक है। और एक आध टॉपिक और बता देती हूँ आप लोग को। इतना ही देखते हैं, फिर बाकी न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे इसके बाद। कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है रिलेटेड टू सब्जेक्ट? कुछ पूछना हो? नहीं पूछना है? अटेंडेंस ले लेते क्या क्लास फाइंड अप किया? मुस्कान सक्सेना? मुस्कान, आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? प्रेजेंट मैम। नमन? प्रेजेंट मैम। ऋतिक? ऋतिक? सचिन? यस मैम। यस शिवम? मैम। प्रेजेंट मैम। श्रेया? यस मैम। स्नेहा? यस मैम। बेटा क्लास अभी ओवर नहीं हुई, आप लोग जो लेफ्ट कर रहे हैं मीटिंग, क्लास ओवर नहीं हुई है अभी। सृष्टि? यस मैम। स्तुति? यस मैम। स्तुति आर प्रेजेंट? यस मैम। उत्कर्ष सिंह? प्रेजेंट मैम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को क्लास में रिलेटेड? नहीं प्रॉब्लम। चलिए आप इतना रिवाइज करिए, नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, प्रिपेयर करिए। कुछ प्रॉब्लम उससे कंसल्ट कर सकते हैं, नंबर सबके पास है मेरा, ठीक है। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।